आतंकवादियों की फिक्र है, पर जो मासूमों की जाने जा रही, वहाँ के अलगाववाद नेता जो समर्थन करे, उनकी चिंता नहीं है आम जनता को। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। कश्मीर घाटी की एक हमारी बहन, कश्मीर की बेटी अमरीन भट्ट जी की जो निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता का कत्ल है। अमरीन भट्ट जो कि एक कश्मीरी समाज से एक कलाकार थी, टीवी की एक जानी मानी कलाकार, टीवी एक्ट्रेस थी, और उसने बहुत बड़े बड़े दूरदर्शन पर जो ड्रामास आते थे, किसी ज़माने में जैसे महाभारत और रामायण आती थी, उसी तरह का एक नाटक टीवी दूरदर्शन में आता था, अलिफ लैला। उसके अंदर अमरीन भट्ट ने एक बाल कलाकार के तौर पर अदाकारी की, और उस अमरीन भट्ट को उसके घर में घुसकर पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा बदनुमा दाग इंसानियत के ऊपर, मानवता के ऊपर इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने लगाया है। अमरीन भट्ट भी तो एक मुसलमान थी, वो भी कश्मीरी थी, कश्मीर की बेटी थी अमरीन भट्ट। उसका कत्ल किया गया, वो मानवता का कत्ल किया गया। उनका छोटा भतीजा जब उनको बचाने के लिए आया, उस पर गोलियां चलाई गई, और वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और 2 दिन पहले श्रीनगर के सोहरा में जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही कादरी साहब पर हमला किया गया, उनकी शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। उनकी छोटी बेटी को गोलियां बरसाई गई, वो भी हॉस्पिटल के अंदर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ये पाकिस्तान के कायर दरिंदे दहशतगर्दों की काली करतूतें हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ना हिंदू के ना मुसलमान के। ये जो आपने लोगों ने कहा, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिसने अदालत में कबूल किया कि वो पाकिस्तान से अरबों रुपया लेकर कश्मीर घाटी को बर्बाद कर रहा था, कश्मीर के अंदर लहूलुहान करने वाले शख्स के लिए कुछ लोगों को, कुछ जो सियासी पार्टियों के लीडर हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जिनको यासीन मलिक की तो बड़ी चिंता है, लेकिन उनको अमरीन भट्ट की चिंता नहीं है। शर्म आनी चाहिए। अमरीन भट्ट भी तो कश्मीर की बेटी थी, वो भी मुसलमान थी। मुफ्ती कह रही हैं कि और उसके लिए कोई ट्वीट नहीं, उसके लिए कोई अफसोस नहीं। कादरी साहब को शहीद कर दिया गया सोहरा कश्मीर में, उनकी बेटी को निशाना बना दिया गया, अमरीन भट्ट के भतीजे को निशाना बना दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। उसके लिए कोई इन सियासत करने वाले जो लीडर हैं इनको तकलीफ नहीं। महबूबा मुफ्ती जो है वो ये कह रही है कि फांसी होते रहेगी, उम्र कैद पहले भी हुई है, लेकिन मसला कश्मीर जो है वो हल नहीं हुआ। तो 5 अगस्त को मसला कश्मीर हल नहीं हुआ था क्या? महबूबा मुफ्ती को अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए। श्रीमती रूबिया सैयद जो कि महबूबा मुफ्ती की बहन है, उनका अपहरण, उनको अगवा किया था यासीन मलिक ने और बाकी आतंकवादियों ने। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान सुना कि वो यासीन मलिक के लिए हमदर्दी कर रही हैं और अपनी बहन की चिंता नहीं कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती जी को अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि अपनी बहन के गुनाहगार यासीन मलिक के साथ। चुप बैठे हुए हैं। देखिए यासीन मलिक ने जो बर्बादी कश्मीर में की, उसने खुद अदालत में, NIA की अदालत में उसने खुद माना कि उसने पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया, पत्थरबाजी की घटनाएं की। उसने ये माना कि उसने कश्मीर के नौजवानों को पाकिस्तान भेजा आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो वहाँ से बंदूकें लेकर आए और कश्मीर के अंदर उन्होंने हमले किए और बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई। ये आतंकवादी, जो आतंकवादी हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। आतंकवादी आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। गोली ये नहीं देखती कि वो हिंदू को लगेगी तो मुसलमान को नहीं लगेगी, मुसलमान को लगेगी तो सिख को नहीं लगेगी।
गोली ये नहीं देखती कि वो जम्मू वाले को लगेगी तो कश्मीर वाले को नहीं लगेगी। गोली गोली है, गोलियों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। हिंदुओं का कत्ल, मुसलमानों का कत्ल, सिखों का कत्ल, जम्मू वालों का कत्ल और कश्मीर के लोगों का कत्ल इन बंदूक वालों ने किया है। यही है। अगर ये आतंकवादी कश्मीर के मुसलमानों के सगे होते तो 8 साल के आतिफ मीर, जो कि उत्तरी कश्मीर के सुंबल के हाजिन का रहने वाला था, उसका कत्ल नहीं करते। अगर आतंकवादी मुसलमानों के सगे होते तो खुशबू जान, जो कि एक हमारी बहन थी शोपियान की, उसका कत्ल नहीं होता। अगर आतंकवादी मुस्लिम समाज के हमदर्द होते तो इशरत मुनीर को बारामूला में नहीं मारा जाता। डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग, उनका जिस्म नोच दिया गया शब कदर की रात डाउनटाउन में। ईद के दिन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब का कत्ल कर दिया गया और अपनी बहन की शादी पर आए लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब का कत्ल कर दिया गया। ये इंसानियत के कातिल हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के कातिल हैं। हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। जो आतंकवादियों से हमदर्दी कर रहे हैं, जो नेता, ये आग से खेल रहे हैं और आग से खेलने का काम बुरा होता है। आग से खेलने वाला स्वयं आग में भस्म हो जाता है। हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है। देर जरूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं है। अदालत ने यासीन मलिक को भी मौका दिया कि वो अपने एडवोकेट, अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखे, और यासीन मलिक ने खुद अदालत में कबूला कि वो पाकिस्तान से अरबों रुपया लेकर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की ओर ले जा रहा था। जिसने कांग्रेसियों का काम ही है आतंकवादियों की हमदर्दी और उनको बिरयानी खिलाना। यासीन मलिक के फोटोज देखो, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, उनके साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए, उनके साथ बिरयानी खाते हुए यासीन मलिक आपको नजर आएंगे। कांग्रेस ने तो हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ में खंजर घोंपा है। कांग्रेस ही है जो आतंकवादियों को साहब और जी करके बुलाती है। लेकिन वो दौर ख़त्म हो चुका है। हमारे देश में कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर है, लॉ ऑफ द लैंड। उन्होंने यासीन मलिक को कसूरवार ठहराया है। तथ्य, सत्य और सबूतों और गवाहों के आधार पर यासीन मलिक को सज़ा दी गई है और उन्होंने खुद इस बात को माना है कि वो आतंकवादी हैं। और अभी तो ये जो सज़ा आई है, ये एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में ये सज़ा सुनाई है। यासीन मलिक के खिलाफ अभी अपहरण, हत्या, डकैती, लूट के जो कल जिस तरह से आतंकवादियों ने एक महिला टीवी एंकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने इसका कड़ा विरोध जो है वो जताया है और कहा है कि जिन भी आतंकवादियों ने इस कायर वारदात को अंजाम दिया है उन्हें भी जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और जिस तरह से कल आतंकवादी यासीन मलिक को एक कड़ी सज़ा सुनाएगी, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी, उसके बाद एक महिला टीवी एंकर की हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों की बौखलाहट है। वो कायर आतंकवादी हैं जो निहित्य और मासूम लोगों की कश्मीर घाटी में हत्या करते हैं। और इससे साफ हो चुका है कि ये आतंकवादी किसी भी लोगों के सगे नहीं हैं, किसी भी धर्म के सगे नहीं। आतंकवादी होते हैं और आतंकवादियों की कोई भी जात नहीं होती। और साफ ही हो चुका है कि जो भी आतंकवादी इस वारदात को अंजाम देगा, जब भी किसी भी व्यक्ति की हत्या करेगा, उसे भी जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।